बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का एक इम्पॉर्टेंट पैगाम है आज़ाद कश्मीर से। वो पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ और बड़ी अहम चीज़ें हैं आज़ाद कश्मीर से जो मुझे अब पता चली और कुछ सबूत भी मेरे पास आए हैं। लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी और PMLN भी आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई की हैसियत सिर्फ इतनी है जैसे दो आवारा जानवर सड़क पे आपस में लड़ रहे हैं और आप वहाँ से गुजर रहे हैं रास्ते में और आपको पता चलता है अचानक दो आवारा जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं, तो आप एक पत्थर उठा के उन्हें मारते हैं कि चलो दौड़ जाओ यहाँ से। बस अवाम की इतनी दिलचस्पी है। PMLN और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में अवाम की सिर्फ इतनी सी दिलचस्पी है कि नूरा कुश्ती है, इधर आपस में लड़ते रहेंगे, फिर हड्डी के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। एक ही इनका मालिक है, ये वहीं जाके दुम मिलाएंगे, वहीं जाके जो है वो ये बूट चाटेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इनकी इतनी औकात है, लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन असल मामला तो लाशें गिरने का है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये आपस में जाली लड़ाई कर रहे हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से बदतरीन जारहियत की गई है, स्टेट फायर किए गए हैं। इतलात के मुताबिक 3 दिन में 40 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, बदतरीन दहशतगर्दी की गई है। वो हथियार इस्तेमाल किए गए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने चाहिए, जो हिंदुस्तान पे इस्तेमाल होते हैं। जदीद हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की निहत्ती अवाम पर किया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म और बर्बरियत है। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ लड़ाई है, ना ही पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हम अपने हक़ के मलकियत के लिए, हक़ हुक्मरानी के लिए एक पुरअमन स्ट्रगल हम कर रहे हैं और ये हमारा एक एहतजाज है, पुरअमन है, वो चल रहा है। तो साथ उन्होंने ये भी बताया कि इनका जो ये एक चेहरा इन्होंने बनाया हुआ था, छोटा भाई बड़ा भाई पाकिस्तान कश्मीर का, वो भी बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने। भारतीय फ़ौज की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म बर्बरियत होता है, यहाँ का जुल्म उससे कई गुना ज़्यादा हो चुका है। पिछले 53 दिनों में हमारी 100 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है जो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब बता रहे हैं। इनके अपने भाई भी शहीद हुए, लेकिन देखिए उसका भाई शहीद हुआ है, उसके 4-5 जुमलों में आपको पूरी बात समझ आ जानी चाहिए कि कसूर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है, जॉइंट एक्शन कमेटी वालों का नहीं है। वो क्या कह रहा है अभी भी आप उसकी बात को गौर से सुने। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ है, ना पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा। इस बात को समझना चाहिए पाकिस्तानी रियासत को, रियासती इदारों को और पाकिस्तानी लोगों को, लेकिन कोई बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आलमी मीडिया इन खबरों को छाप रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने इसको छापा, गार्डियन ने इसको छापा, अल जज़ीरा में छपी है। बाकी इंडिया तो इन खबरों को बहुत उठाता है। पूरी दुनिया के जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं वहाँ पे ये खबरें छप रही हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज की मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या ओवरसीज़ कश्मीरी हों, ये बरतानिया से लेके यूरोप तक बहुत बड़े एहतजाज प्लान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं आपको वहाँ पे, सवाए उन मुल्कों के जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, उसके अलावा आपको बहुत सारे ममालिक में एहतजाज की खबरें मिलेंगी। जर्मनी में एक बड़ा एहतजाज प्लान किया गया है। इसी तरह एक एहतजाज की प्लानिंग मैं सुन रहा था कि स्पेन में की गई है। इटली में एहतजाज की तैयारियां हैं। तो हर जगह पे ये अगस्त के महीने में आपको बहुत ज़्यादा एहतजाज सुनने और देखने को मिलेगा। यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह आप देखेंगे कि लोग निकल निकल कर एहतजाज करेंगे। और एहतजाज इस वजह से भी कि अवाम के हक में डाका डाला गया। अभी ये PMLN और पीपल्स पार्टी, इनकी लड़ाई से कम एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इन दोनों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है उसको बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी बताती है कि किस तरीके से आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे के चोरी करवाया और वो PMLN की झोली में डाल दिया। इसी तरह PMLN भी बताती है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर PTI का मैंडेट चोरी किया। एक्चुअली तो मैंडेट इन सारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया है। अभी जमात इस्लामी ने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने कराची की 22 सीटों को 2 जमातों में बांट दिया।
एमक्यूएम में और पीपल्स पार्टी में, यानी 15 सीटें दे दी एमक्यूएम को और 60 सीटें दे दी पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती, ये सब जानते हैं। एमक्यूएम की भी अल्ताफ हुसैन के बाद कोई हालत नहीं है, ये भी सब जानते हैं। पीटीआई की सीटें थी, उनसे छीन ली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लड़ाई में इन दोनों ने मिलकर फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार था सियासी, उसे बड़े पैमाने पर बेनकाब किया है। और इन दोनों ने बताया कि किस तरीके से फील्ड मार्शल ने इन दोनों की मदद की है। यानी पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के पोल खोल रही है, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के पोल खोल रही है। और ये वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लाशें गिर रही हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। अब 100 के करीब लाशें गिर गई हैं बकौल उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के। सेनेटर मुश्ताक जो है वो दस्तूर लापता है। वो एहतजाज करने के लिए कश्मीर जाना चाहते थे, उन्हें नहीं जाने दिया। उन्होंने वहीं पे खड़े होकर नाके के पास एहतजाज किया, वापस जा रहे थे, उनको अगवा कर लिया गया। अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो अब तक हमें नहीं पता कि साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब कहाँ हैं। वो हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, कमज़ोर तबकात के लिए बोलते हैं। हमेशा उन्होंने कश्मीर के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। 2 मरतबा इसराइल ने भी उन्हें गिरफ़्तार किया, बाकायदा वो उनकी हिरासत में रहे, उनके तशद्दुद का सामना किया। लेकिन आप देखें कि सेनेटर मुश्ताक, उन्हें भी अगवा कर लिया गया है। ये है नादरीन सूरत हाल। तो अगस्त में बहुत सारे एहतजाज होंगे, वो आप देखेंगे। एक और चीज़ नादरीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, कुछ वीडियोज ऐसी आई हमारे पास जहाँ पे नकाब पोश लोग गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। नकाब पोश लोग सादा कपड़ों में फायरिंग कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। लेकिन क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के नौजवान हैं, उन्हें एक बात समझ आ गई है कि आपने वीडियो बनानी है एंड तक और सबूत इकट्ठे करने हैं। तो ये नकाब पोश लोग जब फायरिंग वायरिंग करते हैं और उनकी वीडियो बनाई जाती है ताकि बाद में ये कहा जा सके कि ये देखें आज़ाद कश्मीर के लोग फायरिंग कर रहे हैं, तो जो कश्मीरी नौजवान है वो इनकी वीडियो बनाते रहते हैं, हत्ता कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाके खड़े हो जाते हैं। यानी किसी जगह पे नकाब पोश अफराद आते हैं, वो आकर फायरिंग करते हैं और उसके बाद वही वाले नकाब पोश अफराद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हुए गप्पे लगाते हुए भी दिखाई दे देते हैं, या उनके साथ आते हुए और जाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर के नौजवान जान पर खेल के एक एक वीडियो बना के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके खाते ना डाला जा सके। अभी कुछ साबिक फौजी अफसरान हैं, उनके अकाउंटों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस शेयर की गई हैं। एक वीडियो में दिखाया गया कि कश्मीरी खड़ा है, वो फायरिंग कर रहा है और बाकी आसपास के लोग बिल्कुल इररेलेवेंट हैं उस फायरिंग से, बल्कि उसके पास से एक मोटरसाइकिल वाला 2 लोग गुजरते हैं, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ को वो गोलियां चला रहा है और वो जा रहे हैं उधर को। यानी लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस फायरिंग की रिटायर फौजी लगा रहे हैं। अभी तुमने सारी ज़िंदगी बंदूक के साथ गुजारी है, कम से कम तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि ये जाली वीडियो बनी हुई है, इस तरह के माहौल में ऐसे फायरिंग होती ही नहीं है और ये वीडियो जाली बनी हुई है और वो आदमी उसी सिमत जा रहे हैं, लोग वहीं से गुजर रहे हैं जहाँ वो गोलियाँ चला रहे हैं, लोगों को लगी नहीं रही। ये बहुत अजीब सूरत हाल है। प्रोपेगेंडे का एक दौर है और सब मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। माजी में ना इन्होंने, अब मैं क्या बार बार आपको बताऊं, इन्होंने सबको ही गद्दार करार दिया है। सबसे पहले कायदे आज़म को लापता करके पहुंचा दिया ज़ियारत में, ना कायदे आज़म से पहले ना कायदे आज़म के बाद। आज तक किसी को भी डॉक्टर ने ज़ियारत में नहीं भेजा, अकेला कायदे आज़म है जिसको ज़ियारत में भेजा था। टीबी होगी, इनका इलाज वहाँ पे होगा। भाई उनको इतनी हाइट पे आपने भिजवा दिया जहाँ पे वैसे ही सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक्चुअली कायदे आज़म की अबडक्शन हुई थी, उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था, ये दावा किया जावेद हाशमी साहब ने और उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल भी दिए अपने दावे के हक़ में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार, लियाकत अली खान भी गद्दार, जुल्फ़िकार दी भुट्टो भी गद्दार, शेख मुजीब भी गद्दार, फिर उसके बाद जनाब जितने सियासतदान आए, बेनज़ीर भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार और अब्दुल गफ़ार भी गद्दार, फिर जो आपका ANP है ये भी गद्दार है, MQM भी गद्दार है। कोई पाकिस्तान में मुहिब वतन है कोई एक, मुझे कोई सहाफ़ी भी गद्दार है, जज भी गद्दार है, वकील भी गद्दार है, कोई एक मुझे पाकिस्तानी फ़ौज के अलावा कोई आप मुझे एक इदारा या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा दिखा दें जिसके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लगाया गया हो। बाकी सारे ही गद्दार हैं। बस पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पे बैरून मुल्क अपने कारोबार सेट करते हैं, सिर्फ वो गद्दार नहीं है। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आर्मी चीफ फितना कुचलने की कुरानी आयात का हवाला दे रहे हैं कि इन्हें कत्ल कर दो, इनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दो और अगर ये तायब हो जाएं तो फिर इनकी माफ़ी है। देखें, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कुरान मजीद को ना अपने मुजालिम को जवाब
देने के लिए आप कुरान मजीद की आयत का सहारा ना लें, ये ज़्यादती है, ये गलत बात है। यही आयत मुझे भी सुनाई गई थी जब तशद्दुद कर रहे थे ISI के लोग मेरे ऊपर। यही आयत जब मैं सुन रहा था तब तशद्दुद हो रहा था, और यह मकबूल जान साहब के ऊपर उनको भी सुनाई जा रही थी कि तुम्हारे हाथ मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएं, पाँव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएं, और फिर तुम्हारा फितना है उसको हम कुचल देंगे। इस तरह उनको भी आयत सुनाई जा रही थी। तो क्या कुरान पाक सारा का सारा सियासी मुखालिफिन पे नाजिल हुआ है? जो आसिम मुनीर साहब को पॉलिटिकली उनकी मुखालफत करेगा, कुरान पाक क्या उसके ऊपर नाजिल हुआ है? मेरे चंद सवालात हैं इसमें। एक तो ये कि क्या आप कुरानी और इस्लामी तालीमात पे अमल कर रहे हैं जो आप ये कहते हैं? क्या इस सूदी निज़ाम के साथ आप ख़ुद को अमीरुल मोमिनीन समझना शुरू हो गए? मुल्क में सूदी निज़ाम लगा हुआ है। जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना क्या होता है? वो अफजल जहाद होता है। और कुरान मजीद की रोह से इलेक्शन चोरी करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा करना, चोरों डाकुओं और लुटेरों का सहूलतकार बनना, ख़वातीन की तजलील करना, बच्चों पर तशद्दुद करना, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करना, गैर इस्लामी आलमी ताकतों की खुशामद करना, नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म करना, जाली हुक्मरान बनाना, सूदी निज़ाम चलाना, मुसलमान भाइयों पर गोलियां बरसाना, इंसानी हकूक़ की धज्जियां उड़ाना, खुद से इस्तिस्ना ले लेना, क्या ये सारी चीज़ें कुरान मजीद की रौं से जायज़ हैं? ये जो आपने किया वो सारा जायज़ है। पाकिस्तानी सिर्फ अपने हकूक़ मांग लें तो वो फितना हो जाते हैं। आप उन्हें कत्ल करेंगे, उन्हें मारेंगे, उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत से काट देंगे, और बच्चों को बिठा के आप ये कुरानी आयत सुना रहे हैं। भी बच्चों को ये बताना है कि बच्चों झूठ नहीं बोलते, बच्चों करप्शन नहीं करते, बच्चों अपनी ज़िंदगी ईमानदारी के साथ गुजारते हैं, बच्चों गलत को गलत कहना सीखो, बच्चों सही के साथ खड़े होना सीखो, शिरक नहीं करते, अपने रब के अहकामात पे अमल करते हैं। आपने अगर बच्चों को बताना तो आप ये बातें बताएं कि जुल्म का साथ नहीं देते, मजलूम के साथ खड़े होते हैं, लेकिन वो बातें नहीं करेंगे। बच्चों को बताएंगे जी एक तरफ से हाथ काट देंगे, एक तरफ से पाँव काट देंगे। तो आप कुरान मजीद को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान, ये सिर्फ आपने नहीं पढ़ा हुआ कुरान मजीद फील्ड मार्शल साहब, ये पूरे पाकिस्तानियों ने पढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों ने अगर कुरान मजीद की आयत का हवाला देना शुरू कर दिया ना, तो यहां पे लोगों को मुंह छुपाने का मौका भी नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं मिलेगी। कुरान मजीद में इतनी क्लैरिटी है जुल्म को और जालिमों को लेकर। मजलूमों के लिए कुरान मजीद में क्या है वो भी आप वहां पढ़ लें जाके। बेशुमार कुरान मजीद की आयत हैं जो आज उनको जो है वो पसे पुष्ट डाला जा रहा है। फजल रहमान खुद कहते हैं कि जी कुरान मजीद के खिलाफ जो है वो यहाँ पे कानून साजियाँ हो रही हैं। आपका अपना करीबी मौलवी है ना, बहुत ताल्लुक वाला है आपका, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक आपने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया, और फजल रहमान को आपने मौका भी दिया हुआ है कि चढ़ के रहो, हीरो बन जाओ, हमें गालियाँ दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी मकबूलियत छीन लो। इसीलिए फजल रहमान को फ्री हैंड दिया हुआ है ना। उसके ऊपर तो तमाम तर बयानात देने के बावजूद एक मुकदमा आपने दर्ज नहीं किया, जबकि इमरान खान की बहनों पे मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। ज़रा आगे वापस वो पहले वाली बात के ऊपर भी वापस मैं इमरान खान साहब की बहनों वाले मामले पे आऊँगा। अब ये नाजरीन मिसाल मलिक आई हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब ये फ़ौज का कसूर नहीं है, ये कसूर जो है वो सियासतदानों का है, सियासतदान जिम्मेदार हैं जो कुछ भी हुआ है, ये मिसाल मलिक साहबा कह रही हैं। लेकिन सियासतदान तो बेचारे ना 3 में ना 13 में, वो बेचारे रोते पिटते रहते हैं कि ना हमें इक़्तिदार हमारी मर्ज़ी से मिलता है, ना हम फैसले अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आज पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत ज़रूर है, वो हर गंद की सहूलतकार ज़रूर है, लेकिन असल कार्रवाई तो वहाँ पे एजेंसियाँ डाल रही हैं। असल कार्रवाई जो है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डाल रही है। अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के चक्कर में हर जगह पे इन्होंने जुल्म किया, और अब जितने बंदे शहीद कर दिए गए हैं ये किसके खाते में डाले जाएंगे? भाई किसी का तो सर लिया जाएगा ना। 100 के करीब बंदे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक उनके शहीद हो गए हैं। अब ये किसी के सर में तो जाएगा। और देखें मजाक कैसे उड़ाते हैं। अबसार आलम को देखें, अच्छा खासा सीनियर जर्नलिस्ट था, बाद में ये सरकारी मुलाजिम बन गया, फिर ऐलान किया कि मैं कभी भी दोबारा सहाफ़ी नहीं बनूंगा। अब वो ये कह रहा है कि ख़वातीन को और बच्चों को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो मर जाए। कैसी बेशर्मी और डिठाई है भाई। कौन सा बच्चा या खातून उन्होंने आगे की जिसको गोली लग गई? जितनी गोलियां लगी वो कश्मीरी नौजवानों को और बुजुर्गों को लगी हैं।
वो तो जैसे ही उनको पता चलता है कि क्रैकडाउन हो रहा है या होने वाला है, वो सबसे पहले अपनी खवातीन को और बच्चों को महफूज बनाते हैं। ये कैसी बेशर्मी है और बेगैरती वाला स्टेटमेंट है। यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं, इनके सीने में दिल ही नहीं है। वहां डी चौक में लाशें गिर रही थी, लोग मर रहे थे और ये ठट्टे उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और ये साबित करने पर तुले थे नहीं जी नहीं कुछ नहीं होया। इनके सीने में दिल ही नहीं है, इनको लगता ही नहीं है कि किसी का खून बह गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन्हें। उधर कश्मीरी जाने कुर्बान कर रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग उनके बकौल उनके शहीद हो गए हैं। तकरीबन 80 लोगों के नाम तो मौजूद हैं जो शहीद हो गए। लाशें गायब की जा रही हैं सरकार की जानिब से, और ये उस वक्त उनको ताने दे रहे हैं कि तुम औरतों और बच्चों के पीछे छुपे हुए हो। एक औरत को भी और एक बच्चे को भी उन्होंने ऐसे वो गोलियों के सामने नहीं किया। उन्होंने सारे मनाजिर सबके सामने है, सब कुछ सब लोग देख रहे हैं और हर चीज को वहां पे फिल्माया जा रहा है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से चीजें सामने नहीं आती, लेकिन चीजें सामने आएंगी। अब इमरान खान साहब की बहनों अलीमा खानम और उस्मा खानम को इश्तिहारी करार दे दिया गया। वजह यह है कि वो जहां जाती हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में निकलते हैं। अभी वो बाजोड़ में गई हैं और ऐसा लगता था जैसे बाजोड़ की तारीख का एक तारीखी नौइयत का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ है। अब ये लोग अगर इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं जैसे अलीमा खानम कर रही हैं, अब जहां जहां वो जाती हैं बहुत बड़े हुजूम निकलते हैं। अगर यही लोग अपने अपने एमपीएज और एमएनएज के साथ चल पड़े और एक बड़े हुजूम की शक्ल इख्तियार करें तो 4-5 लाख लोग अगर चल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी अपने पैरों पे हुकूमत खड़ी रह पाए। देखें ये गोली कब चलाते हैं, ये मारते कब हैं। जब ये हेलीकॉप्टर पे जाके ऊपर से देखते हैं कि नीचे 25,000, 30,000, 50,000 बंदा है तो ये कहते हैं ठीक है हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा कि नीचे 2 लाख बंदा है या 4 लाख बंदा है, उस दिन इनकी हवा निकल जाएगी, फिर ये नहीं लड़ पाएंगे। ये लाशें गिराते हैं सिर्फ इसलिए कि इनको इस बात का अंदाजा है कि लोग मुंतशिर हो जाएंगे। आज कश्मीर में इनके गले में पड़ गई है। इनको मुसीबत इस बात की है कि कश्मीरी मुंतशिर नहीं हो रहा है। जब वो लाशें गिराते हैं वो लाशें उठा के दफना लेते हैं और उसके बाद दोबारा से अपने एहतजाज पे आ जाते हैं। अब जो लोग मुंतशिर नहीं हो रहे, वापस नहीं जा रहे, भाग नहीं रहे, छुप नहीं रहे और मरने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप उनकी बात माने या फिर आप उनको मारते चले जाएं। तो अभी तक तो इन्होंने जो ऑप्शन लिया हुआ है वो यही है कि ये उनको मारते ही चले जा रहे हैं, मारते ही चले जा रहे हैं। नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने भी एतराफ़ कर लिया है बिलाखिर। अंसार अब्बासी ने कहा कि मैंडेट तो दोनों का ही जाली है। फॉर्म 47 के ऊपर PMLN को दिया गया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो मैंडेट है वो पीपल्स पार्टी का भी जाली है। उनका सदर भी इसी मैंडेट के साथ ही बना है। साथ ही उन्होंने तहरीके इंसाफ के लोगों को गालम गलोच वाला कहते हुए कहा कि जनाब वो RTS वाला इलेक्शन था 2018 का। अपने आप को ये तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं, ज़रा थोड़ी तहकीकात करें और हमें बताएं कि RTS बैठने से पहले किस जमात की सीटें ज़्यादा थीं और RTS बैठने के बाद किस जमात की सीटें बढ़ गई थी। सिर्फ ये पता कर लें। देखें ना, RTS अगर इमरान खान के फ़ायदे के लिए बैठाया था तो इमरान खान की सीटें बढ़ जानी चाहिए थी RTS बंद होने के बाद, लेकिन उसकी सीटें RTS बंद होने के बाद कम हो गई। फिर ये चेक कर लें, ज़्यादा पटिशन्स PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने डाली थी धांधली के खिलाफ, या ज़्यादा पटिशन्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डाली थी धांधली के खिलाफ 2018 के इलेक्शन में। अपने आप को तहकीकाती सहाफ़ी कहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अभी बिलावल ने नूरा कुश्ती की है PMLN के साथ, तो नूरा कुश्ती भी इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और ये नवाज शरीफ के हक में, नवाज शरीफ की सपोर्ट में निकल के बाहर आ गए। मेरी समझ से बाहर है। इतनी इनकी उम्रें हो गई हैं, इतना अरसा इनको सहाफ़त करते हुए हो गया, ये सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते। और जो पॉलिसी, असल में जो बातें हैं ना, जो चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, वो जबरी गुमशुदगियाँ हैं पाकिस्तान में।